Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network. इसके साथ साथ DHA दबंग DK इवेंट्स मैनेजमेंट, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रूस जापान और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बीफ बर्गर पेटीज। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और PSL का 2 दिन का गैप आज मुकम्मल हो गया। कल से फिर मुकाबलों का आगाज होगा और कल पहला मुकाबला लाहौर के लैग में होना है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लेकिन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज। 24 साल के तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई है। आज पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। जरा उस टीम पे एक नजर डाल लेते हैं। क्या टीम अनाउंस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम की क़यादत में, जिसने पहला टेस्ट मैच 4 तारीख से खेलना है रावलपिंडी में। अगले महीने की 4 तारीख से सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नोमान अली, साजिद खान, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, जाहिद महमूद। जबकि रिजर्व में कामरान गुलाम हमें दिखाई दे रहे हैं। कामरान गुलाम ने 9 सेंचुरियां स्कोर की इस सीजन में, जो साजिद भाई बात कर रहे थे अभी। 30 निफ सेंचुरियां स्कोर की थी। कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी। उसके अलावा मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद और यासिर शाह, ये तमाम के तमाम खिलाड़ी स्टैंड बाय में रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने। यासिर शाह के बारे में अभी अनवार भाई ने बात की थी कि अगर वो फिट हैं तो जितनी बड़ी सीरीज हो रही है उन्हें स्टैंड बाय में रखने का कोई जवाज नहीं बनता। लेकिन कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसकी वजह से उन्हें स्टैंड बाय में रखा गया। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि रिसेंट पास में यासिर शाह ने क्रिकेट नहीं खेली है, तो उस वजह से फर्क पड़ा होगा। मुजाहिद जमशेद साहब, ये जो टीम अनाउंस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, किस तरह देखा? 3 स्पिनर्स दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली स्पिनर्स के साथ ही डोमिनेट करना चाहेगा इस सीरीज में। लेकिन यासिर शाह नहीं है आपके पास, नोमान, साजिद और जाहिद महमूद। जी मुजाहिद। बिल्कुल, देखें, इनको थोड़ा सा डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस होगा और कुछ रही कई सही जो कसर है वो कप्तान हमेशा आपको गाइड करता रहता है। आप में अगर 60% एबिलिटी है तो उसको इनहेंस करना कप्तान का काम होता है। 80% पे, 75% पे लेके जाना। तो ये एडवांटेज नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। कप्तान आपके बुझे कराची किंग्स से परफॉर्म नहीं हो रहा, उनसे 200 रन भी नहीं बने अब तक 5 मैचों में उनसे। हालांकि एक इनिंग उनकी 91 रन की है जिसमें मैच नहीं जीती कराची किंग्स। तो कप्तान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। नहीं, बिल्कुल, देखें, उसको अपनी रेपुटेशन भी कैरी करनी है, प्लस उसको एक बड़ी टीम के खिलाफ टीम उतारनी है और उनसे बड़े रिजल्ट लेने। ये 3 ऐसे प्रेशर हैं जो नॉर्मली एक कप्तान पे हमेशा रहते हैं। बाबर को अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ इन 3-4 प्रेशर के साथ भी फाइट करनी है। हाँ। अब जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जिस तरह उसको स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो सेल्फिश क्रिकेट ही चाहिए हमें टेस्ट क्रिकेट में। तो इस टाइप की आप ये कह रहे हैं T20 में सेल्फिश खेलते हैं वो? नहीं, देखें, जो एक डिमांड होती है T20 की, उस तरह की तो क्रिकेट नहीं खेलता। आप देखें, अगर 160 चेज करना है या 170 चेज करना है तो उसको वो स्टाइल सूट करता है। अगर उसको बैटिंग पहले करनी पड़े तो 200 प्लस करना हो तो उसका जो स्टाइल है वो मीट नहीं करता मॉडर्न क्रिकेट को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसको ये इम्प्रूव कर ले तो उस कैटेगरी में आ सकता है। अभी तो मैं यही समझता हूँ कि इतना बड़ा नाम बना रही है, लेकिन अभी इस पोजीशन में हो जाना चाहिए। अगर आप देखें पिछले दिनों मैक्सवेल में एक मैच में 40 बॉल पे 100 की है, 158 की इनिंग खेली। तो इस तरह की अगर बाबर भी इनिंग खेले, खुल के खेले क्रिकेट, क्योंकि उसको कल जो जैसन रॉय ने बैटिंग की है परसों कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, 200 प्लस बेस्ट कलंदर्स की बॉलिंग थी, उसके खिलाफ चेस करके गए। शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ सब खेल रहे थे, लेकिन जैसन रॉय क्या खेल के गई। देखो कितनी बड़ी बॉलिंग के खिलाफ इन फॉर्म बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्म करना, मैं समझता हूँ उसको क्रेडिट जाना चाहिए। और मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, जब पहले सीजन रॉय आया तो मेरी मोइन खान से बात हो रही थी, तो मोइन थोड़ा सा एंग्री था कि उसका जो एटीट्यूड है वो टीम मैन नहीं है और टीम में उस तरह का उसका वो इनपुट नहीं है, उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
तो लगता यही है कि वो अब बदले लेने आया है। जिस तरह की इन्होंने इनिंग खेली और गिरी हुई टीम को उठा दिया, एक मोटिवेशन है दूसरे प्लेयर्स के लिए। ये नहीं होता कि आप मैच जीत के, आपने मैच 200 चेस किया और टीम को लिफ्ट कर दिया, तो ये आप आगे जाके देखेंगे इस चीज का फायदा क्वेटा को जरूर होगा। और मैं एज ए क्रिकेटर ये बात कर रहा हूँ, इस चीज का फायदा उठाना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई, होम एडवांटेज लेने के लिए पाकिस्तान को किस तरीके के ट्रैक बनाने चाहिए? ये हमारा स्वाबदीद है, ये अब हमारी अथॉरिटी है कि हम कैसे ट्रैक बनाते हैं। अनवार भाई कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा स्पिन बना देंगे तो फंस जाएंगे, तेज पे तो जाहिर है फिर हम फंसते ही रहे जाके वहां पे, तो क्या करना चाहिए? क्या अनवार भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा। अनवार भाई का बड़ा एक्सपीरियंस है। देखें, होम सीरीज आपने खेलनी है, होम सीरीज खेलने के लिए जो टीम अनाउंस की है, क्वालिटी बॉलर नहीं है, क्वालिटी स्पिनर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कप्तानी। फरक ऑफ लीडिंग, जैसे मुजाहिद बात कर रहे हैं, बाबर फ्रंट से कप्तानी नहीं कर सकता। और टेस्ट क्रिकेट जो रेड बॉल की है, उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का है। आपकी टीम अजहर अली जो पाकिस्तान की तरफ से 90 के करीब टेस्ट मैच खेले, 6000 रन बनाए, 15 से ज्यादा सेंचुरी बनाए। वाहिद एक ऐसा प्लेयर है। और दूसरा रीड की हड्डी फवाद आलम है, दूसरा आप रिजवान है, बाबर है। मगर आपकी टीम स्पिनर जो पूरे 5 शान मसूद को आप कहीं रेट नहीं कर रहे इतनी परफॉर्मेंस के बाद? अब्दुल्ला शफीक ने भी रिसेंट पास में नहीं, माफी चाहता हूं मैं, नहीं, शान मसूद तो यकीनी तौर पर, आबिद अली जो यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था जिसका बाईपास हुआ, उसकी जगह तो वो खेलेगा। और शान मसूद को मैं माफी चाह रहा हूँ, शान मसूद तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है और उसको तो यकीनी तौर पर तो खेलेगा, उससे तो कारकर्दगी दिखाएगा। मगर जो पाकिस्तान टीम जो पास में करके आई है, जो टीम आपने भी 16 अनाउंस किए, उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। जिस तरह आपने मोहम्मद वसीम जूनियर की बात की, तो मोहम्मद वसीम में वो तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं जो रिवर्स स्विंग रेड बॉल पे कर सकते हैं। स्पेल करने के लिए आपको बॉलर चाहिए। हारिस सोहेल उस तरह की बॉलिंग नहीं करेगा जिस तरह की फहीम अशरफ की जगह। मेरा कहने का मकसद था कि चले हारिस रऊफ पेस है, कहीं ना कहीं को रिवर्स स्विंग वगैरह मिले, कोई चांस है, लेकिन फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को अगर हम कंपैरिजन करें, वसीम जूनियर ने रिसेंट पास्ट में बहुत परफॉर्म करके दिखा दिया है और पेस भी उनका ज्यादा है। देखिए, वसीम जूनियर क्वालिटी प्लेयर है, एक बेहतरीन ओवर के ऑलराउंडर आया, उसमें तमाम सलाहियतें मौजूद है, बेहतर से बेहतर ऑलराउंडर बनने का है। अगर आप जाहिद महमूद को कॉन्फिडेंस दें, टीम कोच मैं समझता हूँ सत्या मुश्ताक यकीनी तो बहुत बड़ा कोच है, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिएगा मैं सत्या मुश्ताक यकीनी तौर पर उसके आने से, मोहम्मद यूसुफ से आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो कारकर्दगी नजर आएगी। मगर ग्राउंड में आपने प्ले करना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आउटस्टैंडिंग है। ऑस्ट्रेलिया की उस्मान ख्वाजा के से पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था, वाज़ेह फर्क आपको दोनों टीमें उस्मान ख्वाजा का होगा। 1 महीने तक बेंच पे बैठा था, उसके बाद जो टेस्ट मैच खेला है उससे क्वालिटी सेंचुरी बनाई है। उस तरह का दोनों इनिंग में सेंचुरी, साजिद भाई दोनों इनिंग में सेंचुरी की। जी बिल्कुल, यही चीज हमारे पास यकीनी तौर पर यही चीज हमें बताने की जरूरत है। साजिद खान एक मोस्ट टैलेंटेड ऑफ स्पिनर है, मगर जिस तरह आपने बात की उसको रिवर्स स्वीप मार देंगे। ऑस्ट्रेलिया मेंटली, फिजिकल और ग्राउंड रियलिटी में बहुत हमसे स्ट्रांग है। नसीम भाई, आपको यकीनी तौर पर एक ही जगह रिजल्ट आएगा और नेशनल स्टेडियम कराची में रिजल्ट आएगा, जो आपको 94 में पहला मैच जिस आपने एज ए जर्नलिस्ट आके कवर किया था, मुझे याद है वो मैच। और नेशनल स्टेडियम कराची आज जो हम जहाँ पवेलियन बोलते हैं उसके नीचे ड्रेसिंग रूम था और राशिद लतीफ ने मुझे वादे तौर पर बात की, जाओ अगला टेस्ट मोइन खान को बोलो खेलेगा, तो ये भी बताना जरूरी है। आप खुद हिस्ट्री है साजिद भाई, तारीख है, आपको जितनी चीजें पता होती हैं। अनवर भाई के पास मैं लास्ट में आऊंगा कि अनवर भाई ने 2 पॉइंट ऐसे रेज किए थे जो सब डिस्कस कर रहे हैं। हमें होम एडवांटेज हासिल करने के लिए किस तरह की पिचेस बनाए? अनवर भाई ने कहा कि बहुत ज्यादा थड़ा पिचेस जो स्पिनर्स के लिए कहते हैं, जो आप एंजॉय करेंगे, हाँ ब्रेक ले रही है गेंद, अगर वो भी होती है तो वहां भी हम फंस सकते हैं, क्योंकि नेथन लाइन जिस तरीके के बॉलर हैं वो भी हमें फंसा सकते हैं। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नेथन लॉयन ने अभी एशेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया में जहां बॉल उस तरह ब्रेक नहीं होता, सरफेस बाउंसी होती है, तेज विकेटें होती हैं, वहां पे भी इंग्लैंड को फंसाया। जहां फास्ट बॉलर्स रुकते थे वहां नेथन लॉयन, तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो बिल्कुल कंप्लीटली टर्निंग स्पिनिंग ट्रैक्स बना लें, बिकॉज उनके स्पिन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी डेप्थ है। और जहाँ तक ये मैं कहूँगा कि बहुत आपको ऐसी पिच बनानी चाहिए जो कि मतलब बैलेंस्ड हो, जहां बैट्समैन रन भी करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस कैसी भी पिच हो, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो तो रन कर जाएंगे, मगर अगर आप लोग बैकफुट पे चले गए और शेल्फ के अंदर चले गए तो आप लोग क्या कहते हैं फंस जाएंगे। दूसरी जगह यह है कि स्पिन, जहां हम साजिद खान की बात कर रहे थे, तो एक कंपैरिजन
जो कि बनता नहीं है, कुछ नेथन लॉयन की क्लास बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे है, वो 400 प्लस विकेटें ले चुके हैं टेस्ट के अंदर। मगर मेरे हिसाब से यासिर शाह को ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था, रिजर्व्स में नहीं होना चाहिए था, अंदर होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास 2 इनएक्सपीरियंस्ड स्पिनर आ गए। नुमान अली तो चले डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेल चुके हैं कि हम उनको जाहिद महमूद अभी नए हैं, जाहिद महमूद नए हैं, और मैं फिर आगे नहीं बोलूंगा, जाहिद महमूद इन दी ईयर बहुत टाइम देते हैं। लेकिन यासिर शाह अगर 100% फिट होते, उनकी फॉर्म होती तो लाजमी तौर पे वो इन होते। मेरा मकसद सर ये कहने का था कि देखें, अगर वो अनफिट हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उनको रिजर्व में भी नहीं रखना चाहिए यार। इतना बड़ा बॉलर एक पाकिस्तान का दिखाने के लिए रख दिया होगा, डराने के लिए, देखो इसको भी ले आएंगे हम। तो सरकार फिर आप उसे 16 में रखना, डराने के लिए, रिजर्व में रखने का कोई सेंस नहीं बनता ना। और दूसरी बात एक और जहन में आप याद रखिए कि उनके 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, और 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, उनको आप आसान ना लें। आप ये सब जहन में ये बात ये रखें कि जो हमारा एक नुमान अली है, वो अभी जाहिर सी बात है बहुत इनएक्सपीरियंस है। अब वो जो ना अटैकिंग, अगर ये भी इनएक्सपीरियंस है तो फिर एक्सपीरियंस किसका होगा? मेरा मकसद कहने का इंटरनेशनल क्रिकेट का इनएक्सपीरियंस है, वही कह रहा हूँ। 3-4 वरना मैच तो उसका ही एक्सपीरियंस है, और किसका एक्सपीरियंस? इफ्तिखार का एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस 3 या 4 किसका? 3 या 4 टेस्ट मैच खेलने वाले को आप इतना मतलब हाईएस्ट रैंक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको और आपके सामने अपोनेंट भी तगड़े नहीं है। अपोनेंट तो इतने तगड़े हैं कि वो मतलब आप जो भी कुछ कर ले वो अटैक करेंगे आप पे, वो इतनी आसानी से आपको कोई गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप ये देखें, नुमान अली क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर 4-5 लेफ्टी बैट्समैन खेल रहे होंगे तो उनके लिए बहुत कड़ा इम्तिहान होगा। मतलब अगर सेलेक्टर थोड़ा सा भी आपसे ना फेवर में आपके ना हो, तो आप एक आध मैच के बाद ही छुट्टी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सर यही मेरा सिर्फ बताने का मकसद था कि 5 मैंने बैट्समैन उनके जो देखे हैं ना, वो टॉप क्लास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। मेरे अगर आप जाती राय लें एज ए बीइंग एक क्रिकेटर, देखें अगर हम सीरीज ड्रॉ करते हैं तो हमारी जीत है, ये मैं आपको अपने मुल्क में भी मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में जाके तो हम सर आप अपनी तो अगर हम हार के आ जाएं तो हमारी जीत है वहां पर, तो फिर ये बात हो गई। सर बात है कि वहां पे और यहाँ पे कंपेयर करें, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम है वो हमसे फॉर बेटर है, मगर हमारी टीम इतनी नीचे गई गुजरी नहीं है। मेरा अपना लड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी क्या रोल प्ले करेगा, हारिस रऊफ का क्या रोल होगा? हारिस रऊफ को तो लेना, एक ब्रेक पे जा रहा हूं। देखिए हारिस रऊफ की जो इंक्लूजन है ना, वो मेरे ख्याल से जो है ना वो गलत हुई बनती नहीं है। नसीम शाह होने चाहिए। शाह की जो ये मैं आता हूं, ये वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये कि हाल ही में सकलैन मुश्ताक ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनके मामला तय नहीं हुए थे और सकलैन मुश्ताक को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दोबारा लाने की बातें हो रही थी, जिन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब सकलैन मुश्ताक टीम के हेड कोच बन गए, और उनके साथ साथ ये डिसीजन कैसा है, अनवार भाई ने कहा नाइस डिसीजन। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनके साथ मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच आ गए पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये कैसा डिसीजन है? शॉन टैट फास्टेस्ट बॉलर, अब पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट ने जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये कैसा डिसीजन है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, ये लड़ाएंगे किस तरीके से, ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network. उसके साथ साथ DHA दबंग, DK इवेंट्स मैनेजमेंट, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात आज हमने की क्योंकि 2 दिन का गैप आ गया था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मैचेस में, तो आज पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद आ रही है। कल ऑस्ट्रेलियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है तगड़ी टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। पैट कमिंस फास्ट बॉलर की सरबराही में, उस टीम पे एक नजर डाल लेते हैं जिसके पैट कमिंस के साथ एस्टन एगर, स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोश हैजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा जबरदस्त बैट्समैन, उनके साथ साथ लबुशेन जबरदस्त बैट्समैन है, और जितने रिकॉर्ड बना के आ रहे हैं वो सबके सामने। नेथन लाइन जैसा स्पिनर बहुत फंसाएगा यहाँ पे। मिचेल मार्श ऑलराउंडर, उनके साथ साथ माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन, और उनके साथ डेविड वार्नर, द वन एंड ओनली, जो वार्न करते हैं आने के बाद, और उनकी वार्निंग देखते हैं कि इस दफा इस सीरीज में किस तरीके की होती है। वार्नर हमेशा वार्न करते हुए ही आते, तो तगड़ी टीम आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पे बड़ा इन्हिसार होगा। हमें याद है कि जो वर्ल्ड T20 खेला गया था, उससे पहले हर चीज बिखरी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था। टीम भी रातों रात रमीज रजा साहब के आने के बाद चेंज करनी पड़ी थी।
और टीम मैनेजमेंट में सकलैन मुश्ताक साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जाएं, जाके संभालें, और उन्होंने जबरदस्त काम किया था। अब मोहम्मद यूसुफ उनके साथ बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे सामने होंगे। उस वक्त मैथ्यू हेडन थे और मैथ्यू हेडन अवेलेबल नहीं है, तो मोहम्मद यूसुफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूनुस खान को इससे पहले जिम्मेदारियां दी गई थी जब मिसबाह उल हक और वकार यूनुस पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा थे। तो अब मोहम्मद यूसुफ को पहली मरतबा हम देखेंगे। अनवर भाई, हमारी ये मैनेजमेंट जिसमें अब शॉन टैट एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान टीम के साथ होंगे, कितनी तगड़ी है? ये लड़वा लेगी पाकिस्तान टीम को मैदान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि सकलैन मुश्ताक का जो एज ए बॉलिंग कोच रखा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद बात है। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कोच, और बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना कि उनको एक एक्सपीरियंस भी है, और वो लड़कों को जिस तरह जेल करते हैं और वो पिच के बिहेवियर के हिसाब से टाइम टू टाइम वो मैसेज भी भेजते हैं, और उनका एक्सपीरियंस बहुत है। ये साहब फॉरेन कोच की जानिब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये अपना डिसीजन चेंज कर लिया, तो ये बेहतर है। हमारा अपना अगर अच्छा मोटिवेटर है, असल यहाँ तो मोटिवेट करना होता है आपने, यहाँ तो मेंटोरिंग चाहिए। सर, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई कोचिंग थोड़ी करने के लिए आए, कोई बडिंग टैलेंट थोड़ी खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री माय डियर। आपको सिर्फ ये बताना है कि पिच का बिहेवियर क्या है, सामने जो आपके अपोनेंट बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, ये सिर्फ देखना होता है, ये बताना होता है। तो यहाँ पे कोचिंग थोड़ी करनी होती है। हाँ, और सकलैन मुश्ताक का वास्ट एक्सपीरियंस है, नो डाउट। यूसुफ नो डाउट ग्रेट बैट्समैन था। यूनुस खान उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा प्लेयर था, मगर जाहिर सी बात है सबको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। यूनुस खान को हटाया और ये यूसुफ को लाए, ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि असद शफीक को एकदम जो इन्होंने सरे उससे मिटा दिया गया है टेस्ट क्रिकेट का, वो तो मैं समझता हूँ यार एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। नहीं, कहाँ गया? हालांकि अजहर अली और सर अजहर अली दोनों की सेम परफॉर्मेंस है। अजहर को आज तक कैरी करते हैं आप, असद शफीक। तो इसका मकसद क्या है? ये मकसद आप मैं चाह रहा हूँ, शफीक के सर पे कोई शफकत का हाथ रखने वाला नहीं है। सर, शफकत का हाथ नहीं है, ये सबको पता है कि क्या किसका हाथ है, आईनी हाथ है या शफकत का हाथ, ये अलग अलग है। मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट का उससे बेहतर प्लेयर इस वक्त करंट लॉट में कोई भी नहीं है, मगर आपने उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। और इसी तरह आपने हारिस रऊफ को ले लिया। हारिस रऊफ की 4 डे क्रिकेट में रेड बॉल में परफॉर्मेंस है क्या? आप शाहनवाज दानी, नसीम शाह को आप टेस्ट टीम में रखते थे, आपने नसीम शाह को स्टैंड बाय में रख दिया। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर से अब जो बॉलिंग कर रहे हैं, तेज गेंदे कर रहा है, वो एक्सप्रेस डिलीवरीज कर रहा है, उसको 5-5 बर्स्ट का जो ना आप उसको गेंद कराएं और उससे कहें कि आप मैक्सिमम जितनी तेज गेंद कर सकते करें, उसके बाद उसको आराम दे 5-5 ओवर वो इतना तेज करे। जाफे जी, नसीम भाई, इस बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों की बात हुई है। मैं इसमें 2-3 चीज़ ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, हम अगर पीछे चले जाएं तो जो एटीट्यूड शिफ्ट है पाकिस्तान टीम का, वर्ल्ड कप से पहले जब मैनेजमेंट चेंज हुई, प्लेयर्स वही थे, थोड़े से एडिशंस हुए, 3-4 प्लेयर चेंज किए गए, 15-16 का जो स्क्वाड था रुकनी, मगर जो एटीट्यूड का फर्क था टीम का, वो फर्क मैनेजमेंट की वजह से था। पहले जो कोचेस थे हमारे, उस वक्त प्लेयर्स प्रेशर में सिर्फ जगह पक्की करने के लिए खेल रहे थे, वो अपने लिए खेल रहे थे, टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। और जब मैनेजमेंट चेंज हुई, सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड के साथ भी बहुत साल ऑन एंड ऑफ टूर्स पर रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज के साथ भी रह चुके हैं, इवन बांग्लादेश के साथ भी ये रह चुके हैं। तो बात यह है कि उनका एक्सपोजर डिफरेंट लेवल का है, वो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट टॉप क्लास टीम्स को कोच करते हुए आ रहे हैं। मेंटोरिंग और जो मेन चीज है, बिल्कुल मेंटोरिंग का अंदाज उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने अलॉन्ग विद हेडन और हेडन फ्लैंडर को पता था कि वो अगले 4-5 साल पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करेंगे, वो शॉर्ट टर्म उसमें है। उन्होंने जो माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ, एग्रेसिव एटीट्यूड जो अपना प्लेयर्स को पास ऑन किया, वही वो हुआ। प्लेयर्स को ये डर नहीं था कि हमको अगला मैच मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्होंने बोला भाई जाओ ऑल आउट खेलो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और वही एटीट्यूड एक क्या कहते हैं, वो टाइगर वाला एटीट्यूड इनके अंदर आ गया। बिल्कुल पॉजिटिव चीज। नंबर 2, हम बात कर रहे थे असद शफीक की। देखें डिफरेंस खाली क्या है कि असद शफीक नो डाउट कराची में होते नहीं, कराची में तो होते हैं, कहते हैं लोग जी RLCA में होते हैं, सुबह वहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं 8 बजे। बात वो नहीं, असद शफीक अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा ये हुआ कि वो इंग्लैंड की सीरीज में उनको मौका मिला था इंग्लैंड के अंदर, वहाँ उनको जो भी 4-6 इनिंग मिली उसमें वो उस तरह क्लिक नहीं कर पाए। अब अगर आप पाकिस्तान टीम का जो ट्रेंड कितने रन किए थे देखें, वहां तो हमने यूनुस खान को भी स्ट्रगल करते हुए देखा था, जिन्होंने आखिरी सीरीज में 200 किया था। यार नसीम भाई, दुनिया के तमाम प्लेयरों पे ये लीन पीरियड आता है,
तो सवाल ये पैदा होता है इतनी इन्वेस्टमेंट किया आपने, जी टेस्ट जी का प्लेयर, बिल्कुल, टेस्ट जी का प्लेयर। बात- जी इतने रन्स करने के बाद हाँ। हो क्या रहा है नसीम भाई के आपका मिडिल ऑर्डर तो ओवरऑल पिछले फवाद ने संभाल लिया है सीरीज से आपको सच बात बताऊं, बिल्कुल, फवाद आगे बचा गुड गया। लक है। वो आप समझ लें शफीक की जगह इन्होंने फवाद को अब जो है वहां पे फिट कर दिया यानी उस एक रोल ही के खेल अंदर। सकता है, आप ये जी कह जी रहे हैं। जी आप मैं ये कहना नहीं चाह रहा मगर अगेन तो वो अनफॉर्चुनेट थे असद शफीक, नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर और उनकी बहुत खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह 100 करके टेस्ट मैच बचाने की कोशिश की थी वो सबको याद आज से 3 साल पहले। मगर उसके बाद आप तो मेरे हिसाब से जो असद शफीक का मामला है वो अपनी जगह है, मगर जो अनवार भाई ने बात की कि हारिस रऊफ को आपने किस बुनियाद के ऊपर वाइड बॉल से रेड बॉल क्रिकेट के अंदर डाला है, क्योंकि जो जिस लेंथ पे बॉल गिरानी होती है 4-5 डे क्रिकेट के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू वाइड बॉल क्रिकेट में होता है। आगे खिलाना पड़ता है, आपको आउट करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यहाँ पे चलिए, आपको 5 दिन बैट्समैन की चला क्रिकेट के है, 5 दिन की क्रिकेट है सर, ये वो डिफरेंट है सर। जी। 5 दिन की क्रिकेट है ये। 5 डे क्रिकेट में ये नहीं हो, टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं होगा कि बैट्समैन चला के आउट हो जाएगा, आपको एक ही लेंथ को हिट करना है बार बार और बैट्समैन को भाई मुझी भाई आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे राफे भाई की, अनवार भाई की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आपसे भी जरा यही जानना चाहूंगा मैं कि सकलैन मुश्ताक ने क्या रोल डाला और उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंटिन्यू किया। देखें रमीज राजा साहब को मैं बहुत सारे हवालों से उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चले, बहुत सारी चीजें उन्होंने दिल में नहीं रखी। मोहम्मद यूसुफ अगर पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट दिखाई दे रहे हैं तो मैं वाकई में दोनों ग्रेट है मेरे मुल्क के, दोनों पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, मैं ज्यादा बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें रमीज राजा साहब का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट, सकलैन मुश्ताक को रिटेन करना, जनाब मुजी भाई बड़ा अच्छा फैसला है। नॉर्मली हमें जो सुनने को यही आ रहा था कि जिस तरह की आपके प्रोग्राम में जिस तरह की फाइट हुई थी रमीज और छोड़े, वो यूसुफ मैं की, खुद नहीं बात जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ये रमीज भाई की बड़ी ग्रेटनेस है, आज अथॉरिटी उनके पास है, अल्लाह ने दी, लेकिन बड़े दिल का मुजाहरा। लगता यही था कि यूसुफ हो सकता है उसको ना रखा जाए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन ऐसा नहीं है। रमीज ने हमेशा पाकिस्तान को इन फ्रंट रख के डिसीजन लिए और ये उसकी ग्रेटनेस है कि आते ही उसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी रमीज ने यूसुफ को। अब उसको संभाल, अभी आप बांग्लादेश को हरा के आए हैं, अच्छा एक टेम्परेचर है, आपने 2-0 उनको हारा और उसके सडन पॉइंट भी आपके खाते में गए जो आगे जाके आपके काम आएंगे। लेकिन अब आपका मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया का और आपकी कोचिंग स्किल का अब पता चलेगा। रही बात यहाँ पे बैठे जितने भी मेरे मेहमान हैं वो बात कर रहे थे हारिस रऊफ की कि रेड बॉल वाइट बॉल से रेड बॉल में उनका बनता नहीं है क्योंकि ये 5 डे क्रिकेट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नसीम एज ए क्रिकेट कोच मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर चीज की एक मसल्स मेमोरी होती है, उसके जो आर्म की मसल्स मेमोरी है वो उस तरह की डेवलप नहीं हुई कि वो 5 डे की क्रिकेट खेल सके। नो डाउट वसीम से जब भी मेरी कभी डिस्कस हुई है तो वो कहता है ये एग्रेसिव क्रिकेट है। एग्रेसिव क्रिकेट अगर आपको मैच ना जितवा सके तो उस एग्रेसिव क्रिकेट का फायदा नहीं है। तो हारिस रऊफ की मैं समझता हूँ वाहद ऐसी सिलेक्शन है जो एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा जिस तरह हालांकि ये तो आपकी आंखों के सामने सिलेक्ट हुए थे, गुजरावाला में तो आप भी बैठे हुए थे मेरे साथ। बिल्कुल मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये वाद ऐसा बॉलर है जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, जीते हुए भी मैच हरवा देता है। मैंने तो उसको आज तक ऐसा, हाँ ये जरूर है कि सिलेक्टर के या मैनेजमेंट के कहीं ना कहीं जहन में होगा कि वो बिग बैश लीग खेल के आ रहे हैं, वो प्लेयर के माइंडसेट को समझते होंगे, उनको पता है कि कहाँ पे बॉल हिट करना है। इस बेस पे आपकी टीम सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ आप अगर 5 डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे होते 5-5, 6-6, 7-7 ओवर के स्पेल करके, आपको सेशन का पता होता कि आपने सेशन में डोमिनेट कैसे करना है। अगर पूरा दिन आपको विकेट नहीं मिलती तो अगले दिन आपने किस प्लान के साथ आता है। तो इस तरह की उसकी मसल्स मेमोरी डेवलप नहीं हुई, तो इसलिए ये फैसला मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। साजिद भाई यही आपसे भी सवाल है, आपके शागिर्द सकलैन मुश्ताक अब हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। साजिद भाई देखिए बहुत खुशाइन बात है, सकलैन मुश्ताक का तो नेमल बदल नहीं हो सकता। 50 टेस्ट मैच इस मुल्क के लिए खेले, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, किसी ने कप्तान बने नहीं, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, रमीज राजन को हेड कोच लेके आए। तो यकीनी तौर पर सकलैन मुश्ताक की जितनी भी तारीफ की जाए कम टीम को जेल किया, मगर यहाँ पर वही नसीम भाई लाहौर कलंदर का प्रेशर है 1, 2, 3। यकीनी तौर पर जो हारी रू जो आए लाहौर के प्रेशर की वजह से आए। अरे लाहौर कलंदर का क्या प्रेशर है, वो तो सीधे साधे लोग हैं।
यार नसीम भाई, मैं ख्याल में कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, लाहौर कलंदर का प्रेशर है, हारिस रऊफ की कारकर्दगी से मुझे बात कर रहे हैं, अनवार भाई कहते हैं, राफे बात कर रहे हैं, भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेलो। यहाँ 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद टेस्ट मैच में जगह नहीं मिलती। ये 2 फर्स्ट क्लास मैच खेल के पाकिस्तान की टेस्ट स्काउट में आ गए, टेस्ट क्रिकेट खेलने। टेस्ट क्रिकेट रबड़ स्टैम्प, मोहम्मद वसीम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, रबड़ स्टैम्प किसके कहने पे टीम अनाउंस करते हैं। क्रिकेट का मेरिट का कत्ल हो गया। आपके हम नाम नसीम शाह बेहतरीन क्वालिटी शेप में आया हुआ है, तो पाकिस्तान को टेस्ट मैच में यंग नौजवान 5 बालों को टीम में खिलाना पड़ेगा अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीतना है। मगर जितना ये जो टीम अनाउंस की है, तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान 3-0 से टेस्ट सीरीज ना हार जाए। मोहम्मद वसीम, रबड़ स्टैम्प, खुदा का खबर, यासिर शाह की कारकर्दगी वो तो नहीं, जो पिछले दिनों जो वाक़ा चल रहा था उसके बाद सजा तो यासिर फिट नहीं होंगे, हो नहीं सकता यासिर फिट होते और इस सीरीज में नहीं होते। यासिर अनफिट अगर है तो उनको रिजर्व में किस लिए रखा हुआ है? ये बात मेरे ख्याल में डराने के लिए रखा हुआ है। देखिए ये भी आ जाएगा। मुझे बताया नसीम भाई पहले मेरी बात सुने। क्या तो पिंडी में कैंप लग रहा है, कराची में कैंप लग रहा है। यासिर शाह को यकीनी तौर पर 200 टेस्ट विकेट ली है और क्वालिटी लेग स्पिनर है। फिटनेस की राह से मैं नहीं समझता उसको बाहर किया गया है। अनफिट है, मगर इतने तो क्रिकेट नहीं खेल रहा तो किसके काम से? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कॉन्टेक्ट पेड प्लेयर है, मगर पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस की ना रबड़ स्टैम्प सिलेक्टरों ने, जो पाकिस्तान के 180 लड़के जो बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले थे, उनको तो आपने पिक ही नहीं किया। आप बात करें मोहम्मद वसीम जूनियर, मैं बात करूं नसीम शाह की, बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर, इनको मौका देंगे। बिल्कुल साजिद भाई, आपके पॉइंट्स अरबाब इख्तियार तक हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कजाफी स्टेडियम लाहौर में पहुंच गए होंगे। ये तमाम के तमाम एक्सपर्ट पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं। किसी पे तनकीद करने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बुरे काम होते हैं उनकी बात करते हैं। रमीज राजा अच्छे काम कर रहे हैं, आप हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। हमने किसी चेयरमैन की अगर तारीफ की हो, हाँ, अगर अच्छे काम दिखाई दिए तो लाजमी तौर पर हम ये बात जरूर करेंगे। तो फिर यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद राफे भाई आते हैं, बिल्कुल कह दिया गया ब्रेक के जाना पड़ेगा। वापस आते हैं तो जरा थोड़ी PSL पे बात करेंगे। कल मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मुकाबला होना है, लाहौर पहुंच गई है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7। राफे आपकी बात भी जरूर सुनूंगा ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network। उनके साथ साथ DHA दबंग, DK Events Management, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान एंड बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। राफी जल्दी से आप कोई बात कंप्लीट कर रहे थे तो कर लें, फिर मुझे करना है। एक्चुअली जितने स्पिनर्स जो अभी सिलेक्ट होकर पाकिस्तान टीम से खेलने वाले, मेरा एक मशवरा था उनको, और अगर बोर्ड का भी कोई कोफिशियल सुन रहा हो, सकलैन मुश्ताक को जा रहा है जी, मैं सकी भाई से बल्कि क्या कहते हैं, एक तो सलाम भी बोलूंगा उनको और उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। देखें, अब जो टीम सिलेक्ट हो गई, ये समझ लें पाकिस्तान की बेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, तो उस पर तो कोई राय नहीं है। अब करना क्या है कि हमने ऑस्ट्रेलियंस की जो बैटिंग अप्रोच है, जो कि बहुत अग्रेसिव है, उनके खिलाफ अपने स्पिनर्स को तैयार करना है। तो मेरे नजरिए में जो बेस्ट पॉसिबल तरीकाकार है अब इतने शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर, वो एक ही है। आपके पास 5-6 पाकिस्तान के अंदर ऐसे माने जाने मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले। इसमें मैं सुहेब मकसूद को रखता हूँ, उमर अकमल, क्योंकि मैंने उनको 4 डे में गेन की, तो मुझे पता है कि वो 4 डे क्रिकेट के अंदर भी जगह पे नहीं खेलते, वो निकल के मारते हैं। तो आपको बहुत मेंटली अपनी अलर्ट और स्मार्ट होना पड़ता है। रिजवान, क्योंकि वो स्वीपें बहुत अच्छी खेलते हैं। फिर आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में आप हारिस सोहेल, वो स्क्वाड में नहीं है, मगर अगेन तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये आप 4-5 एग्रेसिव स्ट्रोक प्लेयर्स को सीमेंट ट्रैक के ऊपर रखें। अपने स्पिनर्स को बोले एक हफ्ते का कैंप लगाएं, फखर जमान, और अपने ये तीनों स्पिनर्स को बोलेंगे इनको सीमेंट के ऊपर 2 सिल्ले लगा के गेंद करके दिखाओ, यहां स्लिप लगा के दिखाओ, यहां रोक के दिखाओ। अगर वो 1 हफ्ता 10 दिन अपने लेंथ और वहां पे ड्रिफ्ट के साथ, डिप के साथ अपने आप को यहां फंसा सकेंगे, तो वहां टेस्ट प्लेयर्स का कैंप तो जारी है। तीनों स्पिनर्स जो हिस्सा है वो तीनों के तीनों। देखिए, राफे के बात को मैं बिल्कुल इसको मैं सेकंड करूंगा, बिल्कुल सही बात कह रही है। मगर देखें, आपके पास अभी एक नई, जो नया मैं उसको नहीं कह सकता, शान मसूद एक ऐसा प्लेयर अभी आपके पास डेवलप हो रहा है जिसके ऊपर टैग था टेस्ट क्रिकेट का, बट उसने T20 क्रिकेट के अंदर भी सर 151 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी पाकिस्तान टीम के लोग प्लेयर बैटिंग इस वक्त कर रहे हैं ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। जो डिस्प्ले उसने बैटिंग का, एक तो होता स्लॉग करना, ही बैटेड लाइक ए चैंपियन। उसने जो ना बिल्कुल एक जो कॉन्फिडेंस के साथ
चलें, अब आप आ जाएं सर, जरा प्रोडक्शन टीम पॉइंट्स टेबल दिखा दें। कल से सेकंड लेग का आगाज हो रहा है। बिल्कुल, जब तक मैं बात करता हूं जरा आप लेके आइएगा। मुल्तान सुल्तान्स लीड कर रही है। मुजाहिद भाई, मुल्तान सुल्तान्स ये 5 मैच जीत के गई है। कल वो पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला कर रहे हैं। आपको पिछले साल याद होगा लाहौर कलंदर्स पूरे मैच जीत के अबू धाबी गई थी, वहां सारे मैच हार गई थी। मुल्तान सुल्तान या 4 मैच हार के गई थी, चैंपियन बन के आ गई थी। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है किसी का भी, क्या ख्याल है मुझी भाई? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत टूर्नामेंट पड़ा हुआ है। एवरी टीम बड़ा चांस के वो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है मुल्तान सुल्तान और वन वे ट्रैफिक जा रही है, तो ये कैरी ऑन करेंगे फाइनल तक। ये कई दफा ऐसा होता है कि आप ऑल द वे जब डोमिनेट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है। इसमें ब्रेक नहीं लगेगी क्योंकि इनके सबके सब प्लेयर जो है इन फॉर्म है और कैप्टनसी बड़ी अच्छी है। अगर बात करें लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है एक प्लेयर पे, वो है फखर जुमान। ये इवन के उसने इस वक्त तो हाईएस्ट रन गेटर जरूर है, लेकिन मैं डे फर्स्ट से यही कह रहा हूं कि फखर जुमान के कोलैप्स होने से या उसकी विकेट जल्दी गिरने से लाहौर कलंदर हमेशा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। तो ये सीन लाहौर की पिचेस कैसी है? लाहौर की पिचेस सिमिलर होंगी कराची के मुकाबले में, जैसे कराची की थी हाई स्कोरिंग मैचेस? जी बिल्कुल नहीं होगी, और इस पे लो स्कोरिंग और क्रैक्स पड़ने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वेदर ऐसा है कि जिसकी वजह से शाइन नहीं आएगी पिच पे, और शाइन नहीं होने से ये एक तो बॉल नीचे स्किट करेगा, और अगर 2 से 3 मैच एक विकेट पे हुए तो क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसपे उनको ज्यादा रोल करने से बॉल नीचे रहना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरिंग नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद जमशेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का इंग्लैंड से हिस्सा बने। साजिद भाई, नया मकाम, नई उमंगें तमाम टीमों की होंगी। बिल्कुल नसीम भाई, यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट खेला जाएगा, प्लान बी पे खेला जाएगा, लो स्कोरिंग मैच होंगे। और यकीन जिस तरह मुल्तान खेल रही है, उनके कोचों का बड़ा अहम रोल है, उनके कप्तान का बड़ा रोल है, टीम जेल में। तो यकीनी तौर पर कल का मैच में मुल्तान आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएगी, मगर लो स्कोरिंग मैच होगा। और दोपहर जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पूरी सपोर्ट है तहरीक इंसाफ की, ये लाहौर पे कोशिश करेंगे, पूरा जश्न आपने ये तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिए, जब देखो तारीफ कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। कल क्या फर्क पड़ने वाला है? मुल्तान के साथ कौन खेल रहा है कल? मुल्तान वर्सेस ज़ल्मी। मुझे ऐसा लगता है कि अब हर वक्त एक दिन नहीं होता, कुछ वक्त बदलेगा। मुल्तान की जो बैटिंग एंड बॉलिंग में की डेप्थ बहुत ज्यादा है। आपको देखना ये पड़ेगा कि जब एक ओपनर नहीं चलता मुल्तान का, रिजवान नहीं तो शान मसूद नहीं तो रिजवान, फिर उसके बाद आप नीचे देख लें, आपके पास शोएब मकसूद है, टिम डेविड है, आपके पास खुशदिल शाह हैं। तो बॉलिंग में भी एग्जैक्टली यही है। जिस दिन खुशदिल शाह के भी 9 आउट हैं 4 मैच के अंदर, तो बात दूसरी तरफ इमरान ताहिर है, फिर इमरान खान जूनियर फास्ट बॉलर आपके पास है। मतलब आपके पास ओवर सिर्फ बड़े नाम होना जरूरी नहीं होते, टीम क्लिक करे, जेल करे और माइंड मतलब एक टीम बने, इट्स अ टीम गेम जी। उस वक्त जो ना मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स को थोड़ा सा बता दें कि वो कुछ हिम्मत पकड़ेगी नहीं वहां जाने के बाद, क्योंकि बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे हमने माजी में देखे। यू नेवर नो, ये T20 क्रिकेट है नसीम, इसमें 2 अच्छे ओवर और 2 बुरे ओवर वो टीम का पांसा पलट देते हैं। देखें, अब ये अपनी ये भूल जाएं व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। अब इनको नए सिरे से अभी लाहौर में आए, देखिए अभी ये कंसिस्टेंटली 5 अगर मैच जीत जाते हैं तो मुल्तान के बराबर आए थे। मेरा मकसद कहने का ये इट इज पॉसिबल, सबके लिए मौका मौजूद है, बराबर है। हाँ, मुल्तान सुल्तान को एज है, इसलिए कि 5 मैच टीम बैलेंस है, टीम बैलेंस है। कल मैं हाइलाइट देख रहा था, लाहौर कलंदर की सबसे बेस्ट चीज क्या थी, उन्होंने शुरू के 5 प्लेयर पाकिस्तान बेस्ड खिलाए, और जहां इनिंग्स फिनिश करने के लिए उन्होंने 3 फॉरेन फिनिशर्स खिलाए। तो आप हर मैच में देखें उनका प्लानिंग नजर आती है। जरा पॉइंट टेबल जरा दिखा दीजिएगा अहमद भाई, जाते जाते। अनवर भाई आप बात करते रहे, मैं जरा पॉइंट टेबल पे बात करूंगा जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपनी एक इमर्जिंग जो ना प्लेयर्स की टीम एक बना ले। अंडर 19 के बारे में भी बात कर रहे हैं वो, कह रहा हूं कि आप बनाएं, इसमें देखें आपके पास एक प्रोडक्शन आएगी। बिल्कुल, ये आपसे आगे भी मैं डिस्कस करूंगा जी। पॉइंट टेबल आपकी स्क्रीन पर, मुल्तान सुल्तान 5 मैच 5 फतुहात,
उनकी सल्तनत को कोई नुकसान ही नहीं दिखाई दे रहा सुल्तान्स की। लेकिन कल वो ज़ल्मी से मुकाबला कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच 3 फतह, इतनी लाहौर कलंदर्स की, कोयटा ग्लैडिएटर्स का जैसन रॉय की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक, 5 मैचों में 2 मैच जीत लिए। पेशावर ज़ल्मी की भी सेम यही सूरत हाल है। कराची किंग्स को पता नहीं क्या हुआ है, किंग्स नहीं लगे, कराची में भी किंग्स नहीं लगे। देखते हैं अब लाहौर में जाने के बाद वो दोबारा से अपनी धाड़ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं किंग्स, ये हमें जरूर देखना होगा। अनवारुल हक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राफिस अफजल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुजाहिद जमशेद साहब, साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जो देना चाह रहा था वो ये देना चाह रहा था कि पाकिस्तान ये 6 टीमें जो ना अगला जो एडिशन हो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी एक टीम इमर्जिंग प्लेयर्स की जो पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं बिल्कुल, ये हेडलाइन का टाइम हो गया तो हम इसको आगे भी आप आएंगे और हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। अब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आ रही है तो जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान टीम को ऑल आउट